हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी टेस्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका ही फायदा होगा। टेस्ट बहुत करीब है और इंशाल्लाह इसके अंदर से 3 से 4 जो है वो सवाल मस्ट लगेंगे ही लगेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पॉसिबिलिटी है कि 7-8 सवाल भी लग जाएं, लेकिन 4 सवाल तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला जो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। अच्छा, फर्स्ट है हमारा द मेजर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये है जो अपना फेसबुक या उसका पेज वो चला रहे होते हैं, गूगल क्रोम, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी जो लैंग्वेज काम कर रही होती है, मतलब वेब के ऊपर, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जाहिर बात होती है HTML। ठीक है, तो अब HTML की एब्रीविएशन पूछ रहा है कि HTML इज एन एब्रीविएशन ऑफ, किसकी एब्रीविएशन है? तो एब्रीविएशन जो होती है HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से लैन है, लैन होता है हमारी, इसकी एब्रीविएशन पूछता है तो उसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की हमारी एब्रीविएशन ये होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और URL, ठीक है, नंबर 4 है URL की एब्रीविएशन होती है। URL किसे कहते हैं? URL हम लिंक को कहते हैं, लाइक www.facebook.com/मुकीद गौरी। ठीक है, तो ये जो पूरा होगा ये URL कराएगा हमारा। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अच्छा, 5वीं है अ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड। वो लैंग्वेज जो क्लोज होती है ह्यूमन लैंग्वेज के, उसको क्या कहते हैं? मतलब वो ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस लैंग्वेज को। तो लो लेवल लैंग्वेज तो होती नहीं। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर जिस पे काम करता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमें समझ में आ रही होती है, जैसे जावा हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सी हो गई, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो ह्यूमन की क्लोज होती है वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज वही 0 और 1 हो गया। ठीक है, अपने हाई लेवल लैंग्वेज की बात करना, इसका जवाब आपने ये है ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज है। वो पूछ रहा है कंप्यूटर के जो हमारे क्लोज क्या है, जो ह्यूमन के, ठीक है ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अच्छा, नंबर 6 है CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। CPU भाई कौन से पार्ट से मिलकर जो है वो CPU बनता है? CPU के जो कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं जिसको हम बोलें तो यार ये 2 चीजों के नाम लें तो ये बोलें कि भाई हाँ ये CPU बन रहा है। तो CPU में 2 मेन चीजें होती हैं, बता दूं आपको, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ठीक है, ALU मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितने भी आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं वो ALU कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके जो मेन दोनों कंपोनेंट हैं वो है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड मेन मेमोरी नहीं होगा, मेन मेमोरी एंड ALU नहीं होगा, CU एंड ALU। ठीक है, कंप्यूटर कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ठीक हो गया, CPU के ये पार्ट्स हो गए। अच्छा, अब है विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज की जैसे मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारी जावा होती है। ठीक है, विजुअल बेसिक भी हो गई, C++ भी हो गई। अब लो लैंग्वेज हमारी वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कोड लिखते हैं और फिर कंप्यूटर को समझाते हैं और कंप्यूटर वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर वो आपका कोड जो है वो आपके डिजायर जो आपने एप्लीकेशन बनाई होती है उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब लो लेवल लैंग्वेज हमारी होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जब हम कोड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे तो वो कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज पे, तो वो होती है असेंबली। असेंबली क्या होती है? उसमें असेंबली लैंग्वेज काम करती है 0 और 1 पे। ठीक है, 0 1 0 1 इस तरह की एक लैंग्वेज होती है और वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। जावा जो है जिसपे हम कोड करते हैं, विजुअल बेसिक जिसपे हम कोड करते हैं, C++ पे। असेंबली लैंग्वेज पे हम कोड नहीं कर सकते, तो लो लेवल लैंग्वेज है ये। अच्छा, 1 GB इज इक्वल्स टू 1 GB इक्वल्स टू कितना होता है? तो वो होता है 1024 MB। 1024 MB से मेगाबाइट से मिलके बनता है हमारा GB। ठीक है, 1024 MB से मिलके बनता है हमारा GB। ठीक है, और TB जो होता है वो टेराबाइट होता है, वो हमारा बनता है 1024 GB मिलके 1 TB बनता है। ठीक है, अच्छा, मैन है हमारा, इसका क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका हमारा डी आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब 10 है हमारा, व्हाट डज कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर की, ये आपने पहली बार सुना होगा एमसीक्यू के, कंप्यूटर की स्टैंड क्या फॉर पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्टैंड होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा भाई, ठीक है, ए हो जाएगा इसका, सॉरी, ठीक है, ए हो जाएगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, आगे रिसर्च है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अच्छा, अब है द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के अंदर 2 बेसिक मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो इसमें यही पूछा गया है कि 2 तरह की जो मेमोरीज हैं कंप्यूटर में कौन सी होती हैं। ये देखो इसमें ऑप्शन भी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, वो भी चला आपको बता देता हूं। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जैसे रैम, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होती है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्ट इन होती है कंप्यूटर के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी हमारी वो होती है जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, उसमें हम सेकेंडरी चीज ऐड करते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, 12 है हमारा, 11 हो गया, 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि ये नॉन वोलेटाइल होता क्या है। 2 तरह की मेमोरी होती हैं, वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। तो पहले बता दूं कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं अपने पीसी पे या लैपटॉप पे, और अचानक से जो है ना वो लाइट चली जाती है, तो आपका कंप्यूटर जो बंद हो जाता है, तो जो आपने काम जो सेव नहीं किया होता, तो क्या होता है, काम डिलीट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैम में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, लेकिन जैसी लाइट जाती है तो वो डेटा जो होता है रिफ्रेश हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब डेटा होल्ड नहीं कर पाती, वो चीज डिलीट हो जाती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज वो होती हैं जो आपकी लाइट जाने के बाद भी आपकी मेमोरीज के अंदर डेटा होता है, जैसे हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में क्या होता है, डीई स्टोरेज है। अब डी के अंदर आपने कोई फाइल बनाई, उसमें सेव करके डी में रख दिया, वो लाइट चली जाए, विंडो करप्ट हो जाए, लेकिन आपका डेटा डी और ई के अंदर वो पड़ा रहेगा जैसे था। तो नॉन वोलेटाइल वो होती है जब लाइट जाने के बाद भी जो है जिस मेमोरी या स्टोरेज पे स्टोरेज फर्क ना पड़े, उसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो नॉन वोलेटाइल यहां से कौन है, अब आप बता सकते हैं आसानी से कि हमारी सेकेंडरी जो है मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। प्राइमरी क्या होती है, आपकी रैम होती है, जो कि आपको मैंने बताया वोलेटाइल होती है। कैशे मेमोरी रैम होती है हमारी एक, वो वोलेटाइल होती है और फौरन डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मतलब वही आपकी बात कर ली, रैम, ठीक है। रैम के बारे में क्या ट्रू है, तो रैम हमारी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। मैंने आपको बताया जैसे प्राइमरी होती है सीपीयू के अंदर होती है, तो पहला तो सही है। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा, फास्टली एक्सेस करती है। जब आप रैम बढ़ाते हैं अपने कंप्यूटर में, रैम ज्यादा लगाते हैं, तो क्या होती है, वो फास्ट हो जाते हैं, आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो अलाउ करते हैं, फास्ट एक्सेस हो जाता है हमारा डेटा पे। तीसरा है हमारा इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होती है, जाहिर बात है, तो इसका जो है 13 का हो जाएगा डी पूरा, ठीक हो गया। अब हम 14 की बात करें, द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखो कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अभी जो करंट चल रही है वो है हमारी 4th जनरेशन, ठीक है। अब है हमारी 15 कह रहा है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द कंप्यूटर। बूट मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है, बूट को स्टार्ट कहते हैं, कि कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कंप्यूटर के पास क्या हो, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, कंप्यूटर कंपाइलर नहीं हो सकता, लोडर। कंप्यूटर के पास जो है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या होगा, स्टार्ट नहीं हो सकता, ये कह रहा है। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इट डज नॉट हैव द, अगर कंप्यूटर के पास नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 16 है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। पहला जो वेबसाइट का जो पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होम पेज, ठीक है, उसको हम होम पेज कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये जीएसटी टेस्ट के जो कंप्यूटर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, इंशाल्लाह इसमें से आपके 4, 5, 6 तो लाजमी लगेंगे ही लगेंगे। और अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।